अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीर फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, कप्तान का खौफ या फिर कोई और वजह। पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके पीछे वजह क्या है? क्या कप्तान का खौफ इनको इनके ओहदों पर नहीं टिकने दे रहा? आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज ने रिटायरमेंट से पहले छुट्टी ले ली है, मतलब कि खान साहब के केसेस पर समाअत ना करनी पड़े। ऐसी क्या वजह है कि खान साहब के केसेस इतने ज़्यादा टफ है, उन पर समाअत नहीं की जा सकती, या पर उन समाअत पर फैसला लेना, खान साहब के उन केसेस पर फैसला लेना इतना मुश्किल हो गया है जज साहिबान के लिए कि वो रिटायरमेंट से पहले छुट्टियां ले रहे हैं और उसके बाद फिर उनकी रिटायरमेंट आ जाएगी, तो केस की समाअत करना वो ज़रूरी नहीं समझ रहे। इससे पहले जैसे कि मैंने बताया, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा ले लिया अपने ओहदे से, और वजह ये बताई कि तबीयत नासाज है, काम करने की इजाज़त नहीं देती। उसके बाद फिर एक और जज है, उन्होंने अपनी ओहदे से इस्तीफ़ा ले लिया कि केस की समाअत ना करनी पड़ जाए। रिटायरमेंट तक ही उन्होंने अपने ओहदे से छुट्टियां ले ली हैं। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक नए बेंच की तश्कील दे दी है जो दरखास्तों पर समाअत करेगा। फिर वही दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर, IMF ने पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की राह पर कह दिया है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो तरक्की की राह पर जा रही है, और 2023 से पाकिस्तान की मईशत ठीक है, स्टेबल है, और इस पर भी बात करेंगे। और फिर वही साथ साथ जो मियां नवाज शरीफ को लग रहा था कि वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनेंगे, एक बड़े कॉन्फिडेंट है नून लीग इलेक्शंस को लेकर, और कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में नून लीग बाजी पलटेगी और जो है मियां नवाज शरीफ साहब वो वजीर आजम बनेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की जानिब से पेशगोई कर दी गई है कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में चौथी दफा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ तो नहीं बनेंगे, उनका चांस नहीं है, लेकिन हाँ अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, इन दोनों में से लग सकता है कि कोई वजीर आजम बन जाए, या ज्यादा जो चांसेस है वो बिलावल भुट्टो साहब के हैं कि वो वजीर आजम बन सकते हैं। और इमरान खान तो गेम में फिर आते ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ही माइनस करने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा सिस्टम एक पार्टी को सहूलतकारियां दे रहा है, उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में अवाम उनको जाकर वोट डालेगी। एट दी एंड बात करेंगे, सुबह पंजाब में जो है वो इलेक्शंस की तैयारियां बड़ी तेजी से जारी है, और वजीर आला जो निगरान वजीर आला है मोहसिन नकवी साहब, उनकी जानिब से फुल प्रूफ इंतजामात के लिए 4 अरब 10 रुपए की जो है मंजूरी दे दी गई है। बाकी भाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतनी फुर्तियां दिखाई जाए या ना दिखाई जाए, पंजाब वाले हर काम में आगे होते हैं। फुल प्रूफ इलेक्शंस के लिए मंजूरी दे दी गई है, और एक वो जो आप कहते हैं कि सब कुछ सेट है कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, तो उसकी तैयारियां की जा रही हैं। एक एक करके इन सब चीज़ों पर आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लगता है कि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात है उसमें मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वजीर आजम बनेंगे। तो एक दफ़ा नहीं, पहले भी एक दफा पीपल्स पार्टी वालों की जानिब से कहा गया था कि नून लीग वाले मुल्क में वापस आए हैं, मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं, तो किसी डील के तहत वापस आए हैं, वो हमें जरा बताएं वो कौन सी डील करके आए और किन के साथ डील करके आए हैं, और वो वजीर आजम बनते हुए नहीं नजर आ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने नवाज शरीफ की चौथी बार वजीर आजम ना बनने की पेशगोई कर दी है। साबिक सूबाई वजीर कहते हैं फ्यूचर बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का है। मजीद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन तो लड़ सकते हैं मगर वजीर आजम नहीं बन सकते। यकीन से कहता हूँ अब पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है और वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। ताहम अगर नून लीग से कोई वजीर आजम बना तो मरियम होंगी या फिर शहबाज शरीफ साहब होंगे। यानी नवाज शरीफ साहब किसी खाते में नहीं आते, किसी हिस्से में नहीं आते, और जो वो उनको है तसल्ली है, एक मुतमईन है वो किसी बात को लेकर, तो वो वजीर आजम नहीं बन सकते। खैर, बार बार मुस्लिम लीग नून वालों की जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से ये बात की जाती है कि साड़ी गल हो गई है, वो इसीलिए तो इतने कॉन्फिडेंट है, और लेकिन फिर भी इलेक्शंस कैंपेन की जा रही है नून लीग वालों की जानिब से। ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी लीड करती है और किसकी पेश गोइयां है वो कितनी दुरुस्त साबित होती है। मजीद उन्होंने कहा कि मंजूर वसान ने कहा कुछ भी हो जाए आम इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे, बल्ले वाले अब आजाद है,
وہ بلاول بھٹو کو ووٹ دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اور بلوچستان میں مضبوط ہے، کے پی کے میں اور پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی اکثریت میں ہوگی۔ پیپلز پارٹی پہلے پنجاب میں کمزور تھی، اب وہاں بھی ٹکٹس کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سے بات کرتے ہیں، کون سے سرویز ان لوگوں نے کیے ہیں یا کون سے لوگوں سے ان کی بات ہوئی ہے کہ آپ وہ ایک سرویز دیکھیں، کسی بھی آپ چینل کا سروے دیکھ لیں، اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک کا چینل کا سروے دیکھیں آپ، بلکہ خود پبلک میں نکلے، آپ کو پتہ لگے کہ پنجاب کی عوام کا رد عمل کیا ہے، پنجاب کی عوام چاہتی کیا ہے۔ آپ کی حکومت سندھ میں ہوگی، آپ شروع سے سندھ میں حکومت کرتے آ رہے، سندھ کی حکومت آپ کی تھی، لیکن اب پنجاب جو ہے، جس کو مسلم لیگ نون کا گڑھ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ اکثر یہاں پر حکومت نون لیگیوں کی ہوتی تھی، لیکن اب وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ پنجاب میں آ کے حکومت بنائے۔ اس کے بعد مزید انہوں نے کہا اس بار الیکشن میں مقابلہ سخت ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم بننے کی زیادہ چانسز ہے۔ عمران خان فی الحال اس الیکشن میں مائنس ہو چکی ہے، نہیں لگتا کہ ان حالات میں کوئی ایک پارٹی اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ ملک میں اب بھی جو بھی حکومت بنائے گی وہ اتحاد بنے گا۔ یہ باتیں بڑی کافی ٹائم سے سننے میں آ رہی ہیں کہ اب پاکستان کی سیاست کا حالات کچھ اس طرح ہو گئے، حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ اب جو آئندہ آنے والے عام انتخابات کے بعد حکومت بنے گی وہ کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کی ہوگی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قبولیت ہے، وہی بات مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے۔ جو مرضی ہو جائے، ظاہری سی بات ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ عوام میں پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ مقبولیت ہے، لیکن سسٹم کی جانب سے پورے پاکستان تحریک انصاف قبول نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ آنے والے عام انتخابات میں آنے بھی نہیں دیا جا رہا، جو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون والوں کو عوام نہیں لانا چاہ رہی، پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو وہ اتنے کچھ خاص عوام میں اتنے زیادہ مقبول نہیں ہے۔ آپ پوچھا جائے تو ووٹ اگر زیادہ ٹکر کا مقابلہ وہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے۔ تو یہ بات پہلے بھی کی گئی تھی کہ اگر پاکستان میں آئندہ آنے والے عام انتخابات کے بعد کوئی حکومت آتی ہے تو وہ اتحاد کر کے آئے گی، اور پہلے بھی جیسے کہ عمران خان کو یہ دی گئی تھی، آفر دی گئی تھی کہ آپ کو ایک جیسے عمران خان کو پہلے بھی ڈیلز دی جاتی ہیں، اس کے بعد یہ ایک ڈیل دی گئی کہ آپ کی حکومت خیبر پختونخوا میں بنائیں گے، آپ ایز اپوزیشن پارٹی رہیں گے، لیکن آپ کی حکومت جو ہے وہ پنجاب میں نہیں ہوگی، آپ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہوگی، آپ سے آپ کا انتخابی نشان بھی نہیں چھینا جائے گا۔ یہ کچھ اس طرح کی عمران خان کو ڈیلز دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے یہ ڈیل ایکسیپٹ نہیں کی۔ عمران خان اپنے ویژن پر ڈٹے رہے، نہیں جھکے کہ اگر عمران خان کہتے میں حکومت میں آؤں نہ آؤں، لیکن ان چوروں کو معاف نہیں کرنا، یہ اب قوم کے ہاتھ میں ہے۔ بات پھر وہی ساتھ ساتھ پنجاب میں الیکشنز کو لے کر تیاریاں بھرپور کی جا رہی ہیں۔ صوبہ پنجاب کی نگران حکومت نے الیکشن میں فل پروف انتظامات کے لیے 4 ارب 10 کروڑ روپے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب میں عام انتخابات میں فل پروف انتظامات اور سیکیورٹی کے لیے 4 ارب 10 کروڑ روپے فنڈ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں مناوا میں پنجاب کینسر کیئر اسپتال کے قیام کے لیے 8 ارب روپے فنڈ کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں صحت سہولت پروگرام کے تحت علاج معالجے کے لیے نئے اقدامات کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، اور جس میں پھر وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ پرامن ماحول کے لیے الیکشن کمیشن سے بھرپور تعاون کریں گے، تمام جماعتوں کو آزادانہ انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، اور تمام جماعتوں کو یکساں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے گی، امیدواروں کو جلسہ کرنے اور بینرز پوسٹر لگانے کی اجازت ہوگی، قومی اداروں کے خلاف تقاریر پر کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ ایک انہوں نے اجلاس کے دوران بات کی، لیکن یہ بات کہیں نظر نہیں آ رہی کہ آپ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کریں۔ اگر ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے تو دوسری کو نہیں دی جاتی۔ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ والی تو بات ہی نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بھی جو سردار لطیف کھوسہ صاحب انہوں نے بولا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور، ہمارے پاس تو فیلڈ ہی موجود نہیں ہے، یہ بات ان کی جانب سے کی گئی تھی۔ اور جو کچھ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے، اگر وہ اپنی کیمپینز کر رہے ہیں جیسا کہ شیر افضل مروہ صاحب کر رہے ہیں، تو پنجاب جو پولیس ہے وہ ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، تو کبھی کسی طریقے سے انہیں وہاں سے جانا پڑتا ہے، کبھی کس طرح سے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی، اگر دینی ہوتی ہے تو آپ کھلا میدان دے، دیکھیں سیاسی جماعت اپنی کمپینز کرے، الیکشنز کمپین کرے، اور اگر جب 8 فروری کو عام انتخابات ہونے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کہے جا رہے ہیں کہ وہ ہوں گے، اور پوری امید ہے کہ
कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात जो है वो साफ और शिफाफ करवाएं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर आईएमएफ की जानिब से दी गई है। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने मईशी बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत पर है। आईएमएफ ने पाकिस्तानी मईशत के बारे में जो मौजूदा रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में ताहाल इस्लाहात की ज़रूरत है। जो हुकूमती ज़र मुबादला के ज़रखाइर हैं वो 4.5 माली साल 4.5 से बढ़कर 8.2 डॉलर अरब जो है हो गई है, जबकि रवा माली साल पाकिस्तान की मईशी तरक्की की जो शरह नमू है 2% रहने का इम्कान है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में मजीद कहा कि पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम को सरहदों पर कंट्रोल किया। रवा माली साल बजट खसारा जीटीपी के 7.6% रहने का इम्कान है। मतलब ये कि पाकिस्तान 2023 जुलाई 2023 से पाकिस्तान की मईशत जो है वो कुछ बेहतर हुई है, स्टेबल हुई है। और लेकिन पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में थोड़ा सा जो है वो थोड़ी मजीद केयर की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। जो इमरान खान के केस को लेकर जिस जज ने केस की समाअत करनी थी, उन्होंने रिटायरमेंट तक जो है छुट्टियां ले ली हैं। ये किस चीज़ का समझ नहीं आती, ये बात है क्या? पहले इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी है उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, वजह कुछ इतनी खास बताई नहीं गई। ये बताया गया कि जो तबीयत है वो साथ नहीं देती काम करने का, तबीयत नासाज है। उसके बाद फिर एक और जज जो है उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज है उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने ओहदे से, और रिटायरमेंट था कि भाई वो छुट्टियों पर चले गए ताकि केस की समाअत ना करनी पड़े। यही कहा जा सकता है कि कप्तान का खौफ है, या ऐसे इतनी कौन सी टफ समाअत है जिसके पर आप फैसला ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत करने वाले जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं। मतलब के 14 मार्च तक अब ये छुट्टी पर ही है, उससे पहले कोई केस की समाअत नहीं करेंगे। मतलब वो अपनी तरफ से फारिग है, अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अगर किसी केस की समाअत कर दी तो ऐसा वैसा कोई फैसला हो जाए तो मत मुझ पर कोई बात आती हो, इसलिए वो रिलैक्स है, छुट्टी पर चले गए, ना केस की समाअत करनी पड़ेगी, ना कोई फैसला होगा, ना ही उनके लिए कोई मुश्किल होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद एहतसाब अदालत के जज ने अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टियों की दरख्वास्त भिजवा दी है। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से लिखा गया है खत हाईकोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को मसूल हो गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता। दूसरी जानिब इमरान खान के जेल ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई उसकी समाअत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नया बेंच तश्कील दे दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल हैं। 2 रुकनी बेंच 22 जनवरी को नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ केस सुनेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की दरख्वास्त पर औरंगजेब की रुखसत पर जाने के बाद बेंच जो है वो तब्दील हुआ है। तो अब देखते हैं कि जो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से नया बेंच तश्कील दिया गया है वो 22 जनवरी को इमरान खान के जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। तो क्या फैसला देता है? जो फैसला आता है वो इमरान खान के हक में फैसला आता है या नहीं आता, इमरान खान के जेल ट्रायल को रोका जाता है या नहीं रोका जाता, ये एक बड़ा अजीबोगरीब पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है। अब देखते हैं कि जो सब कुछ है वो अदलिया के हाथों में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया से इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।